हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि नोटपैड में जो फाइल मेनू दिया है उस मेनू का क्या उपयोग है, उसमें कितने ऑप्शन हैं, किस ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि विंडो प्लस आर दबाएंगे और रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन बॉक्स के लिए शॉर्टकट के क्या होता है? विंडो प्लस आर। ठीक है, याद कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। रन बॉक्स ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर होता है। क्लियर है? और विंडो प्लस आर दबाने के बाद से आपको टाइप करना होगा नोट पैड, और नोट पैड टाइप करने के बाद से करना है ओके। अब ओके करते ही यहाँ पे हमारा क्या ऐसे स्क्रीन शो हो रहा है। अब हमको करना क्या है, इसको बड़ा करना है। और बड़ा करने के बाद से देखिए, मैंने फाइल के बारे में बस इतना बताया था, इसे मेनू बार बोलते हैं। इनकी ऑप्शन का क्या यूज है मैंने नहीं समझाया था, नहीं बताया था, और मैंने शॉर्टकट की तो लिखवाया था। अब चलिए देखते हैं किसका उपयोग कैसे करेंगे और किस लिए करेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है न्यू, और न्यू के लिए जो शॉर्टकट के दिया है वह दिया है कंट्रोल प्लस एन। समझना, पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है न्यू, और जो शॉर्टकट के दिया है वो दिया है कंट्रोल प्लस एन। इसका यूज क्या है यह समझने की कोशिश करना पहले। जैसे मान लीजिए हम इस पेज को ओपन कर लिए, और इस पेज को ओपन करने के बाद से हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये टाइप इतना कर लगाते हो ना आप लोग? ठीक है, मतलब सिंपल है, ओपन किया, कीबोर्ड से हमने टाइप किया। अब टाइप करने के बाद से मैं सोच रहा था सेंटर में इसको लेके जाऊं, तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको? कर्सर को स्टार्ट में करना होगा, और स्टार्ट में करने के बाद से आपको स्पेस दबाना होगा। तो जितना स्पेस दबाएंगे वो देखो और आगे बढ़ता जा रहा है। तो और फास्ट करना है तो टैब बटन दबाएंगे। सुनाया? एक बार और बता ध्यान देना सभी लोग। जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया है, लेकिन और आगे बढ़ना है। टाटा डिलीट होना चाहिए, इसके लिए आपको कर्सर कहीं पे भी हो, शुरुआत में क्लिक करना है, और थोड़ा सा फास्ट आपको थोड़ा स्पेसिंग देना है तो टैब बटन दबाएंगे, और थोड़ा सा कम देना है और धीरे धीरे जाना है तो स्पेस बटन दबाएंगे। तो चलो, टैब बटन दबा के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। फिर से अब यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके पहले क्लिक रहेगा और इंटर दबाएंगे तो लाइन नीचे आने लगेगा, और जितना बार दबाएंगे उतना बार नीचे आएगा। समझे? तो इसीलिए हमको दूसरे लाइन पे आना है, तो बैक इस पे दबाया और कर्सर को हमारा लास्ट में हमको मूव कराना है, और तब इंटर बटन दबाना है। तब देखो क्या कर्सर टेक्स्ट हमारा नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? तो कैसे करेंगे, चलो मैंने यहाँ पे लिखने से पहले हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया क्या होगा, और मैंने लिख दिया पढ़ो कुशीनगर। और इसको थोड़ा सा इधर नहीं करना है और पास में करना, तो ऐसे पास में कर लिया, और थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। क्लियर है बाबू? इतना। अब होता क्या है, अब मान लीजिए मैंने इतना बनाया, और बनाने के बाद से मैं सोच रहा हूँ इसको सेव कर दूं, और अभी कुछ टाइम के बाद हमको इस पे काम करना है, या फ्यूचर में कल परसों कभी भी काम करना है। इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है, इसको सेव करिए। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक आपके कंप्यूटर में यह स्टोर नहीं हो। मतलब अगर इस डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है कि आज भी इस्तेमाल करें, कल भी इस्तेमाल करें, और आगे फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में इस डाटा को सेव करना पड़ेगा। मतलब जो भी काम करते हैं अगर सेव नहीं करते हैं तो आपके मेमोरी में वो स्टोर नहीं हो। मतलब प्रेजेंट टाइम में मेमोरी पे ही काम कर रहे हैं, कि बिना मेमोरी का कोई कंप्यूटर वर्क नहीं किया है।
लेकिन ये टेम्पोररी रूप में सेव हुआ है, ठीक है, पता नहीं कब ये डिलीट हो जाए। जैसे मान लो सेव नहीं किया हो और अचानक मैंने पावर दबा दिया बटन, तो अपने आप वो डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये अचानक लाइट चला गया, पावर इशू आ गया, ठीक है, उस समय ये डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन यही डाटा सेव रहता तो पावर चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, हम दबा देते बटन, कभी बंद होते कभी कोई दिक्कत नहीं। जितना हमने लिखा उतना डाटा स्टोर रहता कहाँ पे, हमारे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाता हार्ड डिस्क, और वहां से जब जरूरत पड़ता है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे मालूम इतना बना ली, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं सेव कर दूं, क्या कर दूं, सेव कर दूं, आगे कल या कुछ टाइम के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यही से मैं लिखना चाहता हूँ, इसका प्रयोग करना चाहता हूँ, इसके लिए सेव करना होता है। और सेव करने के लिए मैंने कल बताया था, और एक बार और बताता हूँ। फाइल पे आएंगे और देखो एक ऑप्शन दिया है सेव, और सेव के लिए शॉर्टकट की क्या दिया है, Ctrl+S। मतलब सेव करना तो दो तरीके, या तो आप सेव पे क्लिक करो तब सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप विंडो ओपन होगा, या तो आप Ctrl+S दबाओ तब ऐसा होगा। तो चलिए आज हम ऑप्शन के इस्तेमाल करना सिखाते हैं, और तब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट की कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो मैं आऊंगा यहाँ पे और फाइल पे आने के बाद से सेव पे क्लिक करूंगा। अब जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारा ऐसे पॉपअप विंडो ओपन हो चुका, और यहीं पे पूछा जाता है फाइल नेम, तो ऑलरेडी देखो पहले से दिया है, स्टार लगा है और .txt लिखा है, समझा ना, ये मैंने आपको लिखवाया था। और देखिए टीएक्सटी मतलब बता रहा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एक प्रकार का, कौन सा डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब ये टीएक्सटी जो फॉर्मेट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। और इसको हम हटाते हैं, और हटाने के बाद से हमको एक नाम देना है, और नाम क्या देना है, जैसा डाटा होता है वैसा हम लोग नाम देते हैं। तो चलिए मैंने इस संस्था के बारे में कुछ लिखा है, तो बस मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया गायत्री, बस क्लियर है ना, और कर दिया यहां से क्या, सेव। लेकिन सेव करने से पहले इतना आप डिसाइड कर लेना कि इसको रखना कहाँ पे है, मतलब डेस्कटॉप पे स्टोर करना है, या डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करना है, या डाउनलोड्स में स्टोर करना है, या म्यूजिक में करना है, या पिक्चर में करना है, करना कहाँ पे आपको, तो मुझे करना कहाँ पे इसको, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया और कर दिया हमने सेव। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव करेंगे तो देखो अभी जो हमारा ऑप्शन आ रहा था अनटाइटल, अब देखिए उसके जगह क्या लिखा है यहाँ पे, गायत्री। मतलब जब तक हमने नाम नहीं दिया था तब तक लिखा था अनटाइटल, लेकिन जैसे हमने इसका नाम दिया तुरंत यहाँ पे लिख के आ गया गायत्री। और किस पे काम कर रहे हैं, नोटपैड पे काम कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अगर मान लो अब जो जरूरी नहीं है कि जहां जहां पे हम लोग सेव किए होंगे वहां पे नोटपैड लिखा होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि रियल में नोटपैड का फाइल है, तो मैंने आपको बताया था और समझाया था कि कैसे पता करेंगे, बोलो रियल में नोटपैड की फाइल है, बताइए। कल ही मैंने इसको डिटेल में समझाया था, एक्सटेंशन नेम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए जब आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता किस में है, नोटपैड में बनता है। अगर इससे भी पता नहीं चल रहा है तो आप राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा रहेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टीएक्सटी। मतलब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हमारे क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, दिखाने लगते हैं, और फिर से इस्तेमाल करना, बस डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, और इसको बड़ा कर देंगे, क्लियर है। अब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए या किसी कारणवश हमारा ये डाटा अगर मान लो ऐसे सेलेक्ट कर दिया और डिलीट भी कर दिया, ठीक है, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये डाटा स्टोर है। बस इतना करना, इसको सेव मत कर देना। अगर सेव कर दोगे तो डाटा डिलीट करके सेव करोगे तो डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तब सेव होगा। मतलब इस समय हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, और ऐसे करके, और देखो ऑप्शन दिया है सेव या डोंट सेव, डोंट सेव, सेव नहीं करना है ना हमको, कि जितना डाटा हमारा, क्योंकि सेव करते तो दिक्कत क्या होता है, क्योंकि जो लिखा है अभी डिलीट किया है, और डिलीट करके सेव करते मतलब पूरा डाटा डिलीट हो जाता है और बस सेव हो जाता है।
अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो गायत्री लिखा है कि नहीं लिखा है अभी। लेकिन अगर मान लो डिलीट कर दिए होते, देखो ध्यान दो, और डिलीट करके अब हम मान लो सेव किए होते, यहाँ से क्लोज और कर दिया डॉट से नहीं सेव, तो डाटा डिलीट भी कर दिया तो कुछ नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये नाम तो दिखाई देगा भले डाटा कुछ ना हो। चलो सेव करते हैं। अब देखिए समाया, तो ऐसा जल्दी गलती हम लोग करते नहीं है, मैंने करके दिखाया आपको इन दोनों का मतलब क्या है। सेव कब करेंगे, डोंट सेव कब करेंगे, ठीक है। मतलब डाटा सेव हो चुका है और सेव करने के बाद से फिर से अगर मान लो उसमें कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूं कि जो मैं एडिटिंग किया हूं वो भी सेव हो जाए, तो उसके लिए हमेशा सेव करेंगे। अब चाहे डिलीट किया हो चाहे और इंफॉर्मेशन हमने ऐड किया हो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि बाद में ओपन किया और कुछ काम किया, लेकिन जो पहले से डाटा वही केवल रहे, ठीक है, बाद वाला डाटा ना रहे, तो उसके लिए क्लोज करके डोंट सेव कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए आते हैं, और इतना मैंने सबने बनाया था चला गया, एक बार और हमको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए टाइप करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं बाबू। आते हैं और आने के बाद से इसको क्या किया हमने, थोड़ा सा टैब बटन दबाया और ला दिया। ये सो आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोग को। हाँ नो सिग्नल, हम पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, तू कर नो सिग्नल। सही कह रहा है क्या तुम, पिंच वहीं पे कैसे। चलिए तो अब आते हैं, ये तो हमने सीखा अभी भाग में सेव ऑप्शन का प्रयोग कब करते हैं। अब काम करते जाएंगे और कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल एस दबाते जाएंगे। जितना बार कंट्रोल एस दबाएंगे काम किया और डाटा हमारा सेव हो जाएगा। कौशल कैसे होगा, चलिए मान लो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फार्म से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं, तो उन्होंने बताया नेम, और नेम के बाद से टैब और टैब, और यहाँ पे कॉलम दे दिया, ठीक है, और लिख दिया राहुल, कौन है, शर्मा। फिर से आते हैं इंटर दबाते हैं, टैब टैब बराबर जाएगा जब सामने टैब बटन दबाएंगे तो। उसके बाद उन्होंने लिखा फादर नेम, टैब मतलब सामने आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना लिख दिया। और जैसे मैंने लिखा और उसके बाद हमको इसको भी सेव करना है, तो एक तो तरीका फाइल पे जाइए इसको सेव करिए, और दूसरा तरीका है ये सेव हो जाएगा, बस कंट्रोल से दबा दीजिए। मैं दबा दिया पता नहीं चला होगा आप लोग को, लेकिन देखा सेव हुआ है। क्लोज करेंगे कोई ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है, अगर फिर से इसको ओपन करेंगे तो हमारा डाटा सब दिखाई देगा। उसी में होगा, मतलब सेव जब करते जितना बार सेव करेंगे हमेशा उसी फाइल में सेव होगा जहां पर हमने सेव किया, ठीक है। और सेव एज जब करेंगे तो जितना बार सेव एज करेंगे उतना बार पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको सेव करना है। मतलब सेव का मतलब एक बार आपने उस फाइल में सेव कर दिया और जितना काम करेंगे उसी में सेव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कब, जब हम सेव करेंगे तब, मतलब फिर से लोकेशन दूसरा नहीं पूछा जाएगा कि बाबू अब इसको किस में सेव करना है, क्योंकि वही हमारा डाटा और इसी में सेव करना है, तो दूसरा लोकेशन दूसरा नाम टाइटल देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। समझ रहा ना, और डाटा लिखते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और इसी में सेव होता जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब सेव हमने बताया अभी तक, और कुछ नहीं बताया हमने, सेव। अब चलो मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इतना डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो कितना डाटा रहेगा। अब देखो क्लोज करेंगे, अब यहाँ पे फिर से इसको ओपन करेंगे तो देखिए बस यही डाटा दिख रहा है ना हमारे सामने। तो आपकी मर्जी कैसे आप काम करना चाहते हो, और आपके साथ जो मैं बता रहा हूँ हमेशा होगा, कभी गलती लिखोगे कभी सही हो जाएगा, कुछ डिलीट करना होगा, कुछ लाना पड़ेगा, फिर से सेव करना होगा, ये बार बार गलती आपके साथ होंगी, तो आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हो। क्लियर है, सेव का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको यही पे बता देता हूँ सेव एज, और सेव एज के लिए क्या शॉर्टकट दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
कंट्रोल पढ़ेंगे इसे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस का यूज क्या है, सेव और सेव में अंतर क्या है, दोनों का नाम लग रहा है सेम ही दिख रहा है, थोड़ा सा बस अंतर है। अंतर क्या है कि जब हम सेव करते हैं तो जो मान लो यहाँ लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके बाद जो भी हम काम करेंगे इस पे, जो भी काम किए, देखिए अगर हम इसको सेव करते हैं तो बार बार वो उसी में सेव होता जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद जो भी मैं मैटर लिखूं और पहले से जो मैं लिखा हूं, दोनों का एक अलग फाइल बन जाए, दोनों का एक अलग फाइल बन जाए और दूसरा कोई नाम दे दे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज। ठीक है, आपको सर क्या मतलब है, मतलब ये देखो कि मैं आता हूं यहाँ पे और थोड़ा सा आज मैंने इतना बनाया था और कल फिर से आया और इसको ओपन किया और कुछ और टाइप कर दिया, कुछ और टाइप कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैं सोच रहा हूं क्या करूं, डाटा इसी में सेव करूं, तो आएंगे और फाइल पे आएंगे, उसको सेव कर देंगे, अब क्लोज करेंगे, अगले दिन आएंगे फिर से यहीं से ओपन कर लेंगे हम लोग। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोच नहीं, अगले दिन आए जो काम किया मैंने ना, वहां पे जो टाइप किया और भी बहुत ज्यादा जो टाइप किया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे टैब बटन दबा के और लिखा एप्लीकेशन, हाँ समझे, और यहाँ पे टाइप किया। लेकिन अब जो ऊपर वाला है, ध्यान से समझना, जो पहले से सेव है और जो बाद में लिखा हूं, दोनों का एक अलग फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब उसको उसमें सेव नहीं करना चाहता हूँ, एक अलग फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो होगा क्या, तो गायत्री में ऑलरेडी पहले से कितना सेव है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ ना कुशीनगर, यही सेव है ना जी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ दूसरे नाम से जो सेव करना चाहता हूँ, पूरा सेव करना चाहता हूँ, इसके लिए हम सेव नहीं करेंगे, क्योंकि सेव करें फिर इसी में सेव हो जाएगा, इसमें नहीं सेव करना है, पूरा सेव करना है, दूसरे नाम से सेव करना है। तो वहां पे फाइल पे आएंगे और कर देंगे सेव एज। देखो तुरंत पूछा जा रहा है डायलॉग बॉक्स, अभी कंट्रोल एस दबा रहे तो नहीं पूछा जा रहा था, उसी में सेव हो जा रहा था, लेकिन इस बार पूछा जा रहा है कि सेव एज कहां पे इसको सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स में इस बार सेव करना चाहते हैं, किस नाम से, तो मैंने बोला एप्लीकेशन फॉर, समझाया, और कर दिया मैंने सेव। अब देखिए, अब ये किसके नाम से आ गया यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। अब को सर क्या मतलब है, अब गायत्री वाला कहाँ गया, कोई बात नहीं, इसको भी क्लोज करो, तो गायत्री वाला जितना पहले से लिखा था वही रहेगा, देखिए इतना ही तो लिखा था हमने जी, क्योंकि इसके बाद हमने सेव नहीं किया था, इसके बाद किसमें सेव किया था, दूसरे जगह, कहाँ पे, दिस पीसी में आएंगे, डॉक्यूमेंट्स में आएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म। दोनों में क्या अंतर, आपको लग रहा है सब सेम ही है, दोनों कुछ अंतर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कोई बताए, हाँ बहुत दूरी बताओ, हाँ बस नाम का डिफरेंस, और बताइए कोई, हाँ मतलब सेव एज से यह फायदा है कि जब चाहेंगे तब उसका एक अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आज की डेट में हमने 2 लाइन लिखा, तो आज के नाम से सेव कर दिया, फिर से कल हमने जो काम किया था कल वाला और जो आज हमने किया, दोनों आज की डेट में सेव करना है। फिर से अगले दिन गए तो कल और 2 दिन पहले जो काम किए थे और आज जो कर रहे हैं उसको एक फाइल में सेव करना है, तो हमेशा सेव एज सेव एज सेव एज करेंगे। लेकिन आज जो काम किया वो भी इसी में रखना है, कल जो काम किया वो उसी में रखना है, परसों जो काम किया उसी में रखना है, तो हमेशा सेव 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 करें। ठीक है, तो सेव एज करेंगे तो हमेशा नया नया नाम पूछा जाएगा और नया लोकेशन दे सकते हैं, या लोकेशन सेम होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो डाटा सेव होगा। मतलब अगले दिन सब उसी का काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, तो खुला तो है, काम करिए फिर सेव करिए और सेव एज कर दीजिए इस बार। जैसे मान लीजिए ये पहले दिन का क्या हमने लिखा था, इतना बनाया था, मान लीजिए इतना बनाया था, ठीक है, दूसरा दिन जब वो आए तो इतना बनाया था हमने, डॉक्यूमेंट्स पे आए और इतना हमने बना के रखा है, और इसके बाद सब सोच रहे हैं इसके बाद जो भी हम फार्म में देना चाहते हैं वो आज के डेट में हमको सेव करना है,
ठीक है, तो आएंगे तो एक हेडिंग जो देना था दे दिया, थोड़ा इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया, इसको भी थोड़ा सही कर दिया मैंने, टैब बटन और पास में आ गया, और थोड़ा बैक स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, और मेरा मेन यह हेडिंग है, इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ से यहाँ पे करते हैं और थोड़ा नीचे लाते हैं और स्पेस बटन दबा के यहाँ पे रखते हैं। और रखने के बाद से हमने क्या किया, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद से फिर से इंटर बटन दबाया, और एप्लीकेशन फाइल में हमको क्या क्या दिखाना है, तो हमको पहले दिखाना है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैब बटन और कॉलम दे दिया, तो जो नंबर होगा दे देंगे। उसके बाद से उसका स्टूडेंट नेम, टैब बटन दबाया, कॉलम दे दिया। अभी अगले दिन इतना कितना क्रिएट किया है, अब दूसरे नाम से बनाना, तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट यस दबा दे, काम करेगा ना, चलिए नहीं, हाँ आ गया, ऐसे खुल गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हमने कर दिया, चलिए नाम तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, सेम उसी नाम से नहीं बनेगा, तो हम कर दिया 1, या सबसे अच्छा आज का डेट जो हमको पता था लिख देंगे, ठीक है ना ही, इतना जानते हैं, और बस कर देंगे सेव, आ गया। अब क्लोज करिए, अब देखिए आते हैं यहाँ पे, इसमें केवल इतना ही आ रहा है, दूसरे वाले में आ जाइए, दिस पीसी में, डॉक्यूमेंट्स में, और एप्लीकेशन फार्म में देखिए केवल इतना ही आ रहा है, और उसके बाद जो हमने बनाया है देखिए यह पूरा आ रहा है, समझे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आते हैं, सेव हमने सीखा, सेव एज सीखा, अब आते ऊपर से हम लोग एक एक करके सीरियल वाइज सीखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू, न्यू के लिए क्या शर्त दिया है, कंडीशन। और इस न्यू का क्या यूज है, यह पहले मैं बता दूं। इस न्यू का सिंपल सा मतलब है कि जब हम कोई पेज पे काम कर रहे हैं और मुझे अब इस पेज की आवश्यकता नहीं है, अब नए पेज पे हम काम करना चाहते हैं और दूसरा कुछ हम बनाना चाहते हैं नए सिरे से, तो उसके लिए न्यू पेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आप कॉपी खोले हो, सभी लोग इस पेज पे काम कर रहे हो, तो जिस पेज पे काम कर रहे हो कुछ लिखे तो नया पेज तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं इस पे, लेकिन अब नए सिरे से नए पेज पे काम करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट वाले पेज पे जाओगे ना आप लोग, वैसे ही इसमें भी है। इसमें तो पेज तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि नोटपैड में एक ही पेज होता है, ठीक है, कितना हो बड़ा डाटा बनाइए, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा, इन प्रिंट उतना हो नहीं सकता है, एक पेज की जितनी क्षमता होती है उतना ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि नए सिरे से हमको काम करना है, इसमें कोई काम नहीं करना है, और अचानक मैं सोच रहा हूँ कि तुरंत हमको क्विकली काम करना है, और जितना काम करना है जिसको काम कर लिया सेव कर लिया। एक तो तरीका नया पेज लाना, तो क्या करोगे, विंडो का तार दबाओगे और लिखोगे क्या, नोटपैड, तो नया एक विंडो खुलेगा ना आपका। लेकिन इसमें फर्क होता है, इसमें फर्क क्या होता है, इस पेज को तुरंत क्लोज कर देगा और नया एक पेज ला देगा जिसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक, आ गया, मतलब वो क्लोज हो गया, उसकी जरूरत अब हमको नहीं है। लेकिन अगर न्यू पे क्लिक करते, अगर वो डाटा सेव नहीं होता ना, तो ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता, कहता सेव, डोंट सेव या कैंसिल, अपने आप ऐसा नहीं तुरंत नया पेज लेके चला आता। मतलब अगर सेव नहीं किया गलती से, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया, अब हम सोच रहे नए पेज पे काम करना है, तो अब नहीं होने देगा, पहले क्या करेगा, कहेगा वो सेव तो कर लो, तब तो नया पेज में ओपन करूं, तो नया पेज में काम पता चला जितना मेहनत से काम किया 1 घंटा पूरा डिलीट हो गया। तो ऐसा सॉफ्टवेयर में दिया गया है कि जैसे आप अब क्लिक करोगे और न्यू पे क्लिक करोगे तो तुरंत मैसेज देगा, ठीक है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, ठीक है, सेव डोंट सेव कैंसिल, तो सेव करना तो सेव कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं जरूरत है तो डोंट सेव करेंगे, और गलती से क्लिक हो गया तो कैंसिल कर देंगे। तो क्या करना हमको, डोंट सेव नहीं करना है, इसलिए हमने कर दिया और नया पेज ओपन हो। मतलब जब भी न्यू पेज, मतलब पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लिखा हुआ है, उसको क्लोज करने के बाद हमको नया पेज एक ओपन करना है, उस पर नए सिरे से काम करना है, तो उसके लिए हमेशा कंट्रोल+N दबाते हैं, तो हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, इस पे लिख दिया और कंट्रोल+S से हमने क्या किया, इसको सेव भी कर दिया, किसी नाम से सेव कर दिया। अब देखो कंट्रोल+N दबाएंगे, कुछ नहीं पूछा जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, कंट्रोल+N दबाएं, चलिए
आया। तो जो हम यहां से कर रहे थे, हम कंट्रोल प्लस एन बटन भी दबा के कर सकते हैं। ये कॉमन शॉर्टकट की है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की होता है मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में। ये कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में सेव एज का चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा वही रहता है। हो गया बाबू, बोलो, ये सुना है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से आ जाते हैं इसी एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं। कुछ अलग और बताना है। अब देखो न्यू और यही लिखा न्यू विंडो, इन दोनों में फर्क क्या है समझिए। न्यू जब करते हैं तो नया पेज खुल जाता है, ठीक है, उस विंडो को क्लोज करके नया विंडो खुल जाता है, मतलब नया पेज खुल जाता है। लेकिन अगर हम न्यू विंडो का इस्तेमाल करें तो जो पहले से पड़ा हुआ है वो भी रहेगा और एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें हम नए सिरे से इस पे काम कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने किसी को हायर किया है और मैं सोच रहा हूं इसको नहीं रखना, ठीक है, तो इसके लिए हमेशा क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे और नए व्यक्ति को उसको हटा के उसको हाइड कर देंगे। लेकिन मैं सोच नहीं, जो पुराना वाला है उसको भी रखना है और एक और बंदे की रिक्वायरमेंट है उसको भी रखना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यू विंडो। तो न्यू विंडो मतलब कई सारे विंडो खुल जाएंगे और न्यू का मतलब एक को जब तक क्लोज नहीं करेगा दूसरा नहीं खुलेगा, समझे ना, मतलब एक को हटाएंगे तो दूसरे को रखेंगे। इसमें क्या है, एक है, एक और आ सकता है, एक और आ सकता है, एक और आ सकता है, और तीन एम्प्लाई रखा, तीनों से अलग अलग काम कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी हम लोग तीन विंडो खोल सकते हैं और तीनों पे अलग अलग काम कर सकते हैं, तीनों ही शो होगा। लेकिन हाँ, प्रेजेंट टाइम में मान लो इंसानों की बात है ना, तीनों एक साथ काम कर सकते हैं जो जो करना है, यदि नहीं काम कर पाएगा एक पे काम करेंगे तब क्लिक करके फिर तो दूसरे पे काम करेंगे, फिर क्लिक करके तीसरे पे काम करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, देखो खुला हुआ है ना, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फाइल पे आएंगे, न्यू विंडो पे आएंगे, देखिए ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। चलो इस पे काम करना है, इस पे आ गया, फिर से इस पे काम करना, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे काम कर लेंगे, दिखेगा। एक और लाना हमको, फिर से आ जाएंगे फाइल पे और न्यू विंडो, देखिए तीन खुला है। पहला, फिर से आप क्लिक करेंगे, दूसरा, फिर से क्लिक करेंगे, तीसरा, समझे। जब एक साथ कई सारी विंडो खोल रहे हो तो चलो इसमें भी लिख दे रहे हैं, इसमें भी दिखाया जा रहा है क्या हमने लिखा है, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे भी काम किया, इसमें भी लिख दिया, ठीक है, तीनों काम ऐसे क्या क्या हुआ है सब दिखा रहा है। लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम में जो हमने खोला था और उस पर क्लिक करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे, ठीक है। देखो लाना है, फिर से क्लिक, फिर से लाना है, क्लिक, सब शो हो रहा है। ऐसे छोटा बड़ा करके ऐसे देख सकते हैं ऊपर नीचे, इसको भी छोटा करना है छोटा कर लेंगे, है। अब देखो कि पहला, इसको और छोटा करना है, ऐसे देखो यहाँ पे इसको ऐसे छोटा कर दिया, फिर से यहाँ पे आया, इसको और छोटा कर दिया, फिर से यहाँ पे आया और क्लिक किया और इसको और छोटा कर दिया। ठीक है, कर ले जाएंगे ना, लेकिन ऐसा जरूर नहीं पड़ता है, कभी कभी पड़ता है, लेकिन दिया ऑप्शन करिए, प्रयोग करके देखिएगा, कभी कभी ऐसा जरूर पड़ता है कि इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। एक बार और दिखा दूं, कंट्रोल शिफ्ट एन, याद होना चाहिए आप, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, देखिए जितना बार दबाए उतना बार खुला हुआ है। काम कर रहे बाबू, इस्तेमाल कर ले जाओगे, हाँ।